पूर्व एमएलसी कपिल देव प्रसाद सिंह के चौथी पुण्यतिथि हजारों जरूरतमंद लोगों को भोजन करा बांटी गई। कंबल पावापुरी में एमएलसी पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी कपिल देव प्रसाद सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर हजारों जरूरतमंद लोगों को भोजन करा कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी के पुण्यतिथि सांसद कौशलेंद्र कुमार, पावापुरी नगर पंचायत अध्यक्ष रविशंकर कुमार उर्फ राजा बाबू, भाजपा नेता सुधीर कुमार सिंह, समाज सेवी संजय कुमार सिंह सहित परिजनों के द्वारा क्षेत्र के हजारों गरीब जरूरतमंद गरीबों को भोजन कर कंबल वितरण किया गया। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर गरीबों, असहाय और निर्धनों के बीच हजारों लोग कंबल पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए। पुत्र पंकज कुमार ने कहा कि गरीबों की सेवा करना नरसेवा के बराबर होता है, जिससे गरीबों को कंबल दिया गया। इस कड़ाकी ठंड में कंबल से लोगों को राहत मिलेगी। तिथि से ज्यादा महत्व का विषय यह है कि पिताजी की पुण्य तिथि लगातार मनाने का काम जो उनके पुत्र लोग कर रहे हैं, संजय जी और उनके दो भाई, ये सबसे बड़ी उपलब्धि का काम है। कि पिताजी के मृत्यु के पश्चात ये सब लोग साल दो साल में भूल जाता है, लेकिन जिस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन ये हर साल करते हैं, लगता है कि वो सीधा पिताजी को जिंदा करते हैं। पुण्यतिथि तो जिंदा किया जाता है, तो पिताजी को जिंदा करते हैं। इसलिए ऐसे पुत्र को भी धन्यवाद देना चाहिए कि पुत्र ने अपने पिता की स्मृति में याद करने वाले लोगों का जमवाड़ा इकट्ठा करता है और लगातार कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज कपिल देव बाबू की स्मृति के अवसर पर कपिल देव बाबू सामाजिक कार्यकर्ता थे, व्यवसायिक भी थे और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, राजनीतिक भी थे। ये दोनों की आज उनकी पुण्यतिथि है। आज की इस अवसर पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि, पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए और उनके पुत्र लोग विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए कि अपने पिताजी का लगातार ऐसे ही स्मरण करके लोगों को स्मरण दिलाते रहे, इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। आज के इस अवसर पर क्या परिचय हुआ सर आपका? लाल बाबू प्रसाद एक्स जी सर, आज जो पुण्यतिथि मनाया गया इसके बारे में। आज स्वर्गीय कपिल देव बाबू की चौथी पुण्यतिथि है और उस पर सभी लोग, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। कहीं न कहीं ये दिखता है कि कपिल देव बाबू अपने जीवन काल में कितने लोकप्रिय थे कि समाज का हर एक वर्ग आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया। और जिस प्रकार से लाल बाबू जी ने कहा कि आज के समय में अगर पुत्र अपने पिता को याद करता है तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हुए, और आज के समय में अगर ऐसे पुत्र हैं तो निश्चित तौर पे हमारा समाज आज जीवित है। और इसी से प्रेरणा लेकर के जो भी लोग इस कार्यक्रम में आते हैं, निश्चित तौर पे सोचते हो कि मैं भी अपने पिता का पुत्र बनकर उनसे आशीर्वाद देता रहूं। कौन कौन शिरकत किए हैं सर? माननीय सांसद लोग, माननीय स्वर्गीय कपिल देव बाबू के साथ में मिला करती थी उनसे, बड़े अच्छे सज्जन थे। और सही में आज के परिदृश्य में मैं जब ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि मैं रह रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक अजीब सा वातावरण बना हुआ है जहाँ बच्चे अपने बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं। और उस परिदृश्य में इस तरह का आयोजन करके ये समाज के बीच में एक संदेश देने का काम करते हैं कि बच्चे सही सरबन पुत्र हैं जो अपने पिता के इस बहाने लोगों को याद करते हैं और समाज को एक दिशा देते हैं कि माता पिता भगवान ने तुल्य होते हैं, उनको किस तरह से याद करना चाहिए। उनके पूर्ण प्रताप से ही बच्चे में संस्कार आता है, बच्चे बड़े होते हैं, ज्ञानी होते हैं। और आज लोग टीवी और ये इसकी दुनिया में जा कर के, मोबाइल के दुनिया में जा कर के अपने समाज का जो पश्चिमीकरण हो रहा है, जिसके कारण इस वर्ग उपेक्षित हो गया है। लेकिन इस तरह का आयोजन से एक संदेश जाता है
कि हमें अपने माता पिता का ऊपर जो कर्ज है उसको चुकाने का ये क्या परिचय हो? मेरा नाम चंद्रकांता सिन्हा है और मैं भाजपा नेत्री रही हूँ। 89 में यहाँ से लोकसभा लड़ी। जी आज जो कपिल देव बाबू जो हमारे क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके पुण्यतिथि पर कई सालों से इस तरह का पुण्यतिथि आता है तो उनका परिवार जो लड़का है संजय बाबू, इस तरह का आमंत्रित करके हम लोग को बुलाते हैं। यहाँ कई हर एक क्षेत्रों से अच्छे अच्छे लोग आते हैं, जैसे आज हमारे सांसद महोदय भी आए हैं, कई लोग आए हुए हैं। कपिल देव बाबू का व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, क्योंकि जब वो अपने उद्योग धंधे में पेट्रोलियम विभाग में बहुत अच्छे काम किए और कई वह अपना पेट्रोल पंप स्थापित किया, बहुत अच्छा ढंग से चलने लगा। उसके बाद उन्होंने राजनीति के रूप में क्षेत्र के लोगों का कहने पर उन्होंने पहली बार प्रतिनिधित्व के रूप में जिला परिषद के रूप में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। जब निर्वाचित हुए उसके बाद जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसके बाद उनको अध्यक्ष चुने गए। जब अध्यक्ष चुने गए उसके बाद बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया कि सभी जिला परिषदों का एक अथी होगा, वो विधान परिषद के लिए चुने जाएंगे और उनमें उसके लिए नामांकन किए विधान परिषद। उसके बाद उनको विधान परिषद के लिए चुने गए। एक सरल व्यक्ति थे, अच्छे स्वभाव के थे। उसके बाद बिहार सरकार ने उनको कारा विभाग का आयोग का सदस्य बनाया, उन्होंने उसमें भी अच्छा काम किए। इस क्षेत्र के अच्छे व्यक्ति थे, उनके पुण्यतिथि पर हम लोग याद करते हैं। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो बच्चे हैं उस तरह के बुला करके हम लोग को आमंत्रित करके हम लोग को इस तरह का उनका अथी पर हम लोग आते हैं। और कपिल देव बाबू एक अच्छे व्यक्ति थे, उनकी पुण्यात्मा के लिए हम लोग। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम विजय कुमार सिन्हा हुआ और हम यदि जनता दल यू जिला के उपाध्यक्ष हैं एवं सांसद प्रतिनिधि हैं बसंत कुमार जी। जो पुण्यतिथि मनाया गया इसके बारे में बताएं। पुण्यतिथि है जी, पूर्व में विधान परिषद भी रह चुके हैं और उसके पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मेरे पिताजी एक साधारण से किसान परिवार में पैदा नहीं हुए। मेरे दादाजी भी एक किसान परिवार में। आपको कहाँ जाना? पिताजी व्यवसाय करते हुए राजनीति में और एक गरीब आदमी का किस तरह से भला हो सकता है। जहाँ तक हम जानते हैं उनके दरवाजे पर जो भी आता था वो खाली हाथ आए तो लौट के लिए, चाहे जिस रूप में वो अपनी सेवा दे सकते। मेरे पिताजी को बारे में पूरा जिला जानता है, चाहे वो विरोधी दल का रहे चाहे सत्ता दल का। उनसे आज तक किसी आदमी का पैर नहीं, सब उनको बहुत आदर करते थे और पिताजी भी सबको आदर करते थे। आज उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं और सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो उपलक्ष्य में हम लोग गरीब भाई जनता सबको जो भी अपने जनार्दन है हम लोग उनको भोजन प्रसाद के रूप में खिलाते हैं। कंबल वितरण प्रत्येक साल हम लोग करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। जय हिंद। आज हमारे गार्जियन स्वर्गीय कपिल देव प्रसाद सिंह जी के पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज उनका चौथा पुण्यतिथि के रूप में हम लोग यहाँ श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम हर एक साल हम लोग यहाँ करते हैं और उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग ये पूज्य काम आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका जो उद्देश्य था कि गरीबों को कैसे आप भला करेंगे, जितना हो सके गरीबों को मदद करो, इसी लक्ष्य के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज हमारा भाई संजय सिन्हा उनके पुत्र हैं, इन्होंने
जब से उनकी मृत्यु हुई उसके बाद से इन्होंने प्रण किया कि जब तक हम रहेंगे पिताजी का पुण्यतिथि हम लोग मनाते रहेंगे, साथ ही साथ गरीबों में जो बन सके जिस शक्ति से हम उनको सेवा भाव करते रहेंगे। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ गरीब माता बहन जो आए हैं उनको भोजन के साथ साथ जो प्रसाद के रूप में कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस ठंड में उन्हें कंबल हम लोग देंगे कि उनकी कुछ कमी जो हम दूरी पूरी कर सकें, क्योंकि उनका उद्देश्य था ही। हमारे मामा जी लगते भी थे, वो उनके रास्ते पर हम भी चल रहे हैं। आज उनके उद्देश्य के साथ उनके पथ चिन्ह पर चलने का हम लोग कम प्रयास कर रहे हैं, और सभी जनता जनार्दन से यही कहेंगे कि उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग जो प्रार्थना आज किए हैं, वो जहाँ भी रहें हम लोगों पर उनका आशीर्वाद बना रहे, यही कामना के साथ पुनः उनको एक बार श्रद्धांजलि देते हुए उनके तेल चित्र पर पुष्प अर्पण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कितना लोगों को कंबल बांटा जाएगा सर? लगभग 500 माता बहन आए हैं, उनको हम लोग कंबल वितरण करेंगे। क्या आप परिचय करो सर आपका? सुधीर कुमार, भाजपा नेता, नालंदा। सर आज जो पूरी तिथि मनाया गया है इसके बारे में बताइए सर। हमारे एक तरह से समझिए कि स्वर्गीय पिताजी कपिल देव बाबू हमारे पिताजी से भी बहुत ज़्यादा मानते थे, और बचपन से वो गोदी में खिलाए और जवान भी वही किए, और वह गरीबी भी देखे, अमीरी भी देखे, राजनीतिक भी देखे, जनता को भलाई भी किए, और सभी पूरे परिवार हमारे पिताजी, हमारे विधान परिषद साहब 4 भाई, लखन बाबू, कपिल देव बाबू, रमाशीष बाबू, ये जितने भी हमारे 4 चचा हुए, आज हमारे जितने भी भाई लोग हैं सब लोग यहाँ प्रेजेंट है। इनकी पुण्यतिथि में ये 4था साल होने जा रहा है, और हम लोग का जितने भी परिवार का जीवन शाखा जो भी है आज हरे भरे सब लोग हम यही पुण्यतिथि पे क्या किया जा रहा है? पुण्यतिथि पे क्या किया? पुण्यतिथि पर भोज करवाया जा रहा है और कमल का वितरण किया जा रहा है। जितने भी लोग लेडीज लोग आए हैं, जितने भी जनता जनार्दन आए हैं, सभी को खाना उनको खिला करके प्रिय उनको बेस से विदाई किया जाएगा। क्या परिचय हुआ? हमारा कामता प्रसाद सिंह, पूर्व निर्विरोध मुखिया पोखरपुर पंचायत, जो आज नगर पंचायत में बदल गया है। आज हम लोग स्वर्गीय कपिल देव बाबू जो विधान परिषद के सदस्य रहे और नालंदा जिला के जिला परिषद अध्यक्ष रहे, उनकी 4थी पुण्यतिथि में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और सीख लेने की बात है उनसे कि राजनीतिक के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में जो उन्होंने आगे कदम बढ़ाया उसको पीछे मुड़कर नहीं देखे, और जिला परिषद से लेकर जिला अध्यक्ष और विधान परिषद तक का कुर्सी तक सुशोभित उन्होंने किया। व्यवसाय में, बिजनेस के भी क्षेत्र में उनकी चर्चा जिला ही नहीं पूरे राज्य में होती है। जो नालंदा जिला में कपिल देव बाबू बिजनेस के क्षेत्र में अपने आप को लकीर खींचा, उसका कोई पुनरावृत्ति नहीं किया। आज उन्हीं का पुण्य है, आज उन्हीं की कृपा से उनके परिवार, उनके हमारे भाई संजय बाबू, हमारे भाई पंकज जो हरे भरे हैं और उनके खींचे हुए लकीर को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इन्हें भी धन्यवाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से हमारे गार्जियन जो हैं, जिला के ही गार्जियन, इनका तो गार्जियन है ही, हमारे जिला के ही गार्जियन को हर साल पुण्यतिथि मनाकर हम लोग को आने का और उनके प्रति श्रद्धा सुमन दो फूल अर्पित करने का मौका देते हैं। मैं इसके लिए उनके परिवार को, खास करके संजय बाबू, पंकज बाबू को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। और मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ कि आज इन्होंने उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हजारों गरीबों को कम्बल वितरण किया कर रहे हैं, और सभी गरीबों को भोजन का भी व्यवस्था किए हैं। वह संजय बाबू के सोच अच्छा है कि हम उनके पुण्यतिथि पर गरीबों को भोजन कराएं, गरीबों के बीच कम्बल का वितरण करें। क्या परिचय हुआ सर? मेरा परिचय है पंकज कुमार, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष। इधर देखिएगा। मेरा
इधर देखिएगा थोड़ा सा।